गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र शिवा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। अब देखिए, आपके 10th क्लास के पेपर्स की डेट गवर्नमेंट ने घोषित कर दी है। ठीक है, जून के लास्ट में होंगे, तो आप अपने मैथ्स और एसएस की तैयारी भी करते रहें और ढंग से पढ़ें ताकि उनमें मार्क्स आपके अच्छे आएँ और अच्छी परसेंटेज बन सके। आज हम बात करते हैं, और थोड़ी बहुत 11th भी पढ़ते रहें। आज हम बात करते हैं तत्वों के प्रकार की। कल तक तो हमने पढ़ा था तत्व किसे कहते हैं और तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली जो तत्व हैं वो अपन ने कह दिया कि एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, वो तत्व कहलाते हैं। और ये टोटल कितने पाए जाते हैं तत्व? 117 तत्व हैं। और हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 लिखे हुए हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक 117 अभी तक खोजा नहीं गया। क्लियर है? तो आप 118 मान सकते हैं, लेकिन तत्व टोटल अभी तक 117 है आज तक। क्लियर? फिर हम बात करें तत्व के प्रकार की कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्व को 3 भागों में बांटा। धातु मतलब मेटल्स, अधातु मतलब नॉन मेटल्स, और उपधातु मतलब मेटेलॉइड्स। क्लियर है? तो हमने बात करी धातु की, मतलब मेटल्स होते हैं, अधातु मतलब नॉन मेटल्स, और उपधातु मतलब मेटेलॉइड्स। अब हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ते हैं कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं और उपधातु क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे धातु। क्या पढ़ेंगे हम आज? धातु पढ़ेंगे। तो धातु में देखिएगा क्या होता है धातु। तो धातु का मतलब होता है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। क्या बोला मैंने? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते। धातु का मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने वाला तत्व धातु कहलाता है। तो मैंने कहा सर, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। क्लियर है? तो जैसे ही मान लो ये तत्व है M, ये तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और यहाँ पे इसने बना दिया M प्लस या Mn+, और यहाँ पे क्या कर दिया इसने? N इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो ये जो तत्व है M, ये कहलाएगा धातु। क्या कहलाएगा? ये धातु। तो धातु का मतलब क्या समझे आप? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो धातु कहलाते हैं। अब हम बात करें धातुओं के गुण की कि धातुओं में क्या गुणधर्म होते हैं। तो धातुओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उनकी बात करें। तो बेटा सबसे पहले धातुओं के गुणधर्म को समझने के लिए पहले हमें धातुओं से संबंधित एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा जिसका नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। क्या नाम है? मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है वो देखिएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहता है जो धात्विक क्रिस्टल होता है वो धात्विक क्रिस्टल मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है। क्लियर है? समुद्र का मतलब यहाँ पे बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है का समुद्र होता है, तथा धातु धनायन या धातु परमाणु इसमें एज ए धनायन क्या रहता है? तैरता रहता है। क्लियर है? तो यहाँ जो इन धनायनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इनमें आकर्षण को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम आगे धात्विक बंध कहेंगे। क्या कहेंगे? धात्विक बंध। तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पर। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है किसके? धातु परमाणु के। किसके हैं ये? धातु परमाणु के। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में एक धातु परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का योगदान दे सकता है। ये डिपेंड करेगा उसकी संयोजकता पर। किस पर डिपेंड करेगा? उसकी संयोजकता पर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो हमने क्या कहा कि जो धात्विक क्रिस्टल होता है वो एक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है जिसमें धातु परमाणु एज ए धनायन डुबकी लगाते रहते, तैरते रहते। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? धातु परमाणु के ही होते हैं। और ये एक धातु परमाणु एक या एक से अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये डिपेंड करेगा उसकी संयोजकता पर। किस पर डिपेंड करेगा? उसकी
संयोजकता पर। अब इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं वो बात करें तो सबसे पहले धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? धात्विक चमक पाई जाती है। उसके बाद धातुओं में विद्युत चालकता पाई जाती है, विद्युत चालकता पाई जाती है। तीसरा, धातुओं में ऊष्मीय चालकता भी पाई जाती है। चौथा, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण भी पाया जाता है। और पांचवा, धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। छठा, धातुओं में सोनोरस का गुण भी पाया जाता है। अभी हम बात करेंगे इन सब की। और सातवां क्या है कि जितनी भी सक्रिय धातुएं हैं वो सक्रिय धातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। क्या मुक्त करेंगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो धातुओं में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये गुण पाए जाते हैं। पहला धात्विक चमक, दूसरा विद्युत चालकता, तीसरा ऊष्मीय चालकता, आघात वर्धनीयता, चौथा पांचवा तन्यता और छठा सोनोरस और सातवां सक्रिय धातुओं तनु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब हम यहाँ पर एक एक गुण की बात करें। धात्विक चमक, आपने देखा बेटाओ, धात्विक चमक के बारे में आपने देखा कि जो धातु होती है उसमें एक स्पेशल चमक पाई जाती है। जैसे ये मान लो ये चांदी की धातु है तो इस चांदी की धातु में एक स्पेशल चमक पाई जा रही है। क्लियर? ये एल्यूमिनियम है, इसमें स्पेशल चमक होगी। गोल्ड में स्पेशल चमक होती है। तो अलग अलग धातु में, सभी धातुओं में एक चमक पाई जाती है। क्लियर है? तो चमक को क्या कहते हैं? हम धात्विक चमक कहते हैं। और ये चमक क्यों पाई जाती है और क्यों आती है उसकी बात करते हैं। तो चमक का कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कारण है चमक का? मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे, ये धातु है, मान लो ये धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें? निम्न ऊर्जा स्तर में। ठीक है, इसे तो कहते हैं मूल अवस्था। क्या कहते हैं? मूल अवस्था कहते हैं। क्लियर है? निम्न ऊर्जा स्तर है। कैसा है ये? निम्न ऊर्जा स्तर है। अब आप जानते हैं कि जब इस पर हम सूर्य का प्रकाश डालेंगे, क्या डालेंगे हम इस पर? सूर्य का प्रकाश डालेंगे। तो सूर्य का प्रकाश डालने पर जब यहाँ पर मैं सूर्य का प्रकाश आपतित करूंगा H में, तो सूर्य के प्रकाश में क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। और ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा और ग्रहण करके मतलब ऊर्जा का अवशोषण करके, कहाँ से? सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करके कहाँ चला जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। इसे कहते हैं उत्तेजित अवस्था। क्या कहते हैं भाई? उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। और हमेशा ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, क्या बोला मैंने? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। और वहां लगभग 10⁻⁻8 सेकंड के लिए रुकता है। और इतनी सी देर रुकने के बाद ये तुरंत ही उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। और मैंने आपको बता रखा है, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने सीखा भी सही कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, मतलब ऊपर से नीचे आएगा, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। क्लियर है? क्या बोला था मैंने? आपको बताया था कि जब भी कोई चीज उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर आएगी तो वो हमेशा ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी। तो यहाँ पर ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी। और ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन है यही हमें धात्विक चमक के रूप में दिखाई देगा। क्लियर? क्या कहा मैंने? ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन है यही हमें धात्विक चमक के रूप में दिखाई देगा। तो धात्विक चमक कैसे आती है? आप जानते हैं कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं भाई? धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब इन पर सूर्य का प्रकाश आपतित होता है, क्या आपतित होता है? इन पर सूर्य का प्रकाश आपतित होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं
और उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जहां पर ये अस्थायी होते हैं और पुनः इलेक्ट्रॉन त्याग कर निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। क्लियर है? और जो ये ऊर्जा त्यागते हैं वही ऊर्जा हमें धात्विक चमक के रूप में दिखाई देती है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, धात्विक चमक क्यों आती है। दूसरा आता है विद्युत चालकता। हम दूसरी बात करें विद्युत चालकता की कि सर विद्युत चालकता कैसे आएगी, वो देखिएगा। तो विद्युत का चालन कब होता है? जब आवेश, क्या कहा मैंने, जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, या कह दें कि जब आवेश गति करता है तो विद्युत का चालन होता है। क्या बोला मैंने? जब आवेश गति करता है तो विद्युत का चालन होता है। अब यहाँ पर आवेश कौन है भाई? धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, मतलब गति करेंगे। तो इन गति के कारण क्या होगी? इनमें विद्युत की चालकता होगी, अर्थात ये विद्युत का चालन करेंगे। क्लियर है? क्या करेंगे? विद्युत का चालन करेंगे। कोई कंफ्यूजन? तो विद्युत का चालन किस कारण होता है? यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। फिर हम बात करें ऊष्मीय चालकता की। ऊष्मीय चालकता का मतलब क्या है? जैसे ये धातु की एक छड़ है और इस धातु की एक छड़ है, अब हम इसके एक सिरे को गर्म कर रहे हैं, तो आप जानते हैं ये सिरा भी धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, जबकि इसको हम गर्म तो कर ही नहीं रहे भाई। इसको गर्म नहीं किया ना मैंने, सिरे को गर्म तो इस सिरे को करा, लेकिन ये सिरा धीरे धीरे गर्म होता जाता है। क्यों? उसका रीजन है कि इस धातु की छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? धातु की छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और जैसे हम यहाँ पर इसको ऊष्मा देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस ऊष्मा ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं हम ऊष्मीय इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं हम? ऊष्मीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और आप जानते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा कहाँ होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाएंगे, मतलब इस सिरे से इस सिरे की ओर जाएंगे। और जब इस सिरे से इस सिरे की ओर जाएंगे तो ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जाएगा, ये ऊष्मा को त्यागता जाएगा, ऊर्जा को त्यागता जाएगा। और जैसे जैसे ऊष्मा त्यागता जाएगा, तो जब ये सारे रस्ते ऊष्मा त्यागेगा तो ये पूरी छड़ धीरे धीरे गर्म होती जाएगी। और इसे ही कहते हैं ऊष्मीय चालकता, कि ऊष्मा यहाँ से यहाँ पहुंच गई, मतलब गर्म किया इस सिरे को, और ये सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्या उपस्थित है इसमें? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब इसको गर्म करेंगे तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ऊष्मा ग्रहण करेंगे। उन इलेक्ट्रॉनों को हमने बोला ऊष्मीय इलेक्ट्रॉन। और ये ऊष्मीय इलेक्ट्रॉन उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऊष्मा को त्यागते जाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन ऊष्मा को त्यागेंगे तो ये सारे एरिया जहां से ये इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे वो धीरे धीरे गर्म होता जाएगा। और इसे ही कहते हैं ऊष्मीय चालकता, के ऊष्मा इस सिरे से इस सिरे की ओर प्रवाहित हो रही है, मतलब चल रही है। क्लियर है? तो ये कहलाएगी आपके ऊष्मीय चालकता। कोई प्रॉब्लम? फिर चौथी प्रॉपर्टी आती है आपके आघात वर्धनीयता। कौन सी आती है चौथी प्रॉपर्टी? आघात वर्धनीयता। तो आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? इसे अपन हिंदी में कहते हैं पिटोकड़ी प्रॉपर्टी है। क्या है ये? पिटोकड़ी। पिटोकड़ी का मतलब, बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको पीटने पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, जो बज्जड़ हो गए, मतलब बेशर्म हो गए। तो ऐसे धातु होती है, पीटने पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये पीटने पर और फैलते जाते हैं और फैलते जाते हैं और चद्दरों में बदलते जाते हैं। मतलब इनमें चोट सहने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, चोट सहने का गुण पाया जाता है। मतलब जब इनको पीटेंगे तो पीटने पर एक टूटने के बजाय और फैलते जाएंगे और चद्दरों का निर्माण करते जाएंगे। क्या करेंगे? चद्दर, सीट बनाएंगे, चद्दर का निर्माण करते जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि ये धातु क्रिस्टल है, इस धातु क्रिस्टल में धनायन है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो इन धनायनों के बीच में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो इन धनायनों को आपस में जोड़े हुए, इस आकर्षण को मैंने धात्विक बल भी कहा। जब मैं इसको पीटूंगा
और जब मैं इसको पीट रहा हूं तो पीटने पर जैसे चोट पड़ेगी ये धनायन आगे खिसकेगा तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी आगे खिसकेगा, तो ये आकर्षण जो है वो बना रहेगा। और जब तक आकर्षण बना रहेगा ये बिखरेगा ही नहीं और फैलता जाएगा और पतली से पतली चद्दर का भी निर्माण करता जाएगा। इसे कहते हैं आघात वर्धनता। पीटने पर भी नहीं टूटता, मतलब पीटने पर फैलता जाता है, मतलब इनमें चोट सहने की गुण पाई जाती है। क्लियर है? कौन सा गुण पाया जाता है इनमें? चोट सहने का गुण पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं तन्यता। तन्यता का मतलब होता है तार बनाने की प्रॉपर्टी। क्या होता है तन्यता का मतलब? तार बनाने की प्रॉपर्टी तन्यता। तन्यता का मतलब होता है जब इनको खींचा जाता है ना तो ये तार का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ये तार का निर्माण करते हैं, और जब खींचने पर ये तार का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं तन्यता। क्लियर है? और तन्यता का गुण क्यों पाया जाता है? वही मुक्त इलेक्ट्रॉन कारण। जब खींचेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे और धातु धनायन भी जाएंगे, तो उनमें आकर्षण मेंटेन रहेगा तो टूटेगा नहीं। और सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है? गोल्ड में। किसमें पाया जाता है? गोल्ड में। कोई प्रॉब्लम? फिर हम बात करें सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है कि जब किसी धातु को किसी वस्तु से या किसी ठोस वस्तु से या किसी वस्तु से पीटा जाता है तो उसमें से एक स्पेशल प्रकार की साउंड निकलती है, आवाज निकलती है, उसे हम कहते हैं सोनोरस या सोनोरिटी। जैसे घंटी ली हमने और घंटी पे वो लकड़ी के हथौड़े से हमने मारा तो कैसी आवाज आएगी? टन टन टन। और तेज मारेंगे तो टन 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 आवाज आएगी ना भाई। तो हर धातु को आप लोहे के टुकड़े को बांटेंगे, खट खट की आवाज आएगी। तो आपने ऐसे मारा, आवाज आ रही है ना भाई, ये लोहे को पीटने पर आई, तो इसे हम कहते हैं सोनोरस। मतलब जब धातु को किसी वस्तु से पीटा जाता है तो उस धातु में से एक स्पेशल टाइप की साउंड निकलती है, स्पेशल टाइप की ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि के निकलने के गुण को कहते हैं सोनोरस। क्या कहते हैं? सोनोरस। क्लियर? अब हम सबसे बड़ी बात करें कि जब धातुएं, और कौन सी धातुएं? सक्रिय धातु। सक्रिय धातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया करती हैं। किन साथ क्रिया करती हैं? तनु अम्लों के साथ क्रिया करती हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्लियर? जैसे आपने यहाँ पे लिया Zn प्लस H2SO4, क्या बना लेगा ये? ZnSO4 और प्लस H2 गैस। क्लियर? ये हमने ले लिया तनु अम्ल। तनु का मतलब पतले, डाइल्यूट, कम सांद्रता वाले। क्लियर है? तो ये जितनी भी सक्रिय धातुएं होती हैं वो सक्रिय धातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जैसे आपने यहाँ सोडियम ले लिया और ये HCl के साथ रिएक्शन कराई, क्या बनेगा? 2NaCl प्लस H2 गैस। क्लियर? तो ये होता है आपके तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब हम बात करें कौन कौन सी होती हैं सक्रिय धातुएं, तो हमने कहा था लेके, बारात, काना, मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, निगाहें सुंदर प्यार भरी। क्या कहा मैंने? लेके बारात, काना, मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, निगाहें सुंदर प्यार भरी। लेके बारात, काना, मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, निगाहें सुंदर प्यार भरी। और फिर मेरा नाम ले देना लास्ट में, हे छापा, CU, HG, AG, PT और AU। ये हो गया छापा, CHAPA, छापा। क्लियर? तो यहाँ जो जितनी भी धातुएं हाइड्रोजन से पहले आ रही हैं, हाइड्रोजन से पहले ये धातुएं आ रही हैं भाई, ये सभी धातुएं कहलाती है सक्रिय धातुएं। क्या कहलाती हैं? सभी धातुएं सक्रिय धातुएं कहलाती हैं। और ये सभी धातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। और ये जो हाइड्रोजन के बाद वाली धातुएं हैं ये तनु अम्लों के साथ कोई क्रिया नहीं करती, मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगी। क्लियर? तो हाइड्रोजन से पहले वाली धातुएं सक्रिय धातुएं, सबसे अधिक सक्रिय कौन है? लिथियम। और इधर से इधर जाते जा रहे हैं कि सक्रियता में कमी आती जा रही है। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो
इस हाइड्रोजन से पहले जितनी भी धातुएं हैं लिथियम से लेके पीवी तक वो सारी सक्रिय धातु हैं, और हाइड्रोजन के बाद जो है वो सक्रिय धातुएं नहीं है। और ये धातुएं तो विशेष रूप से अक्रिय हैं, और अक्रिय धातुएं तो इन्हें हम कहते हैं उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। और ये वायुमंडलीय वायु से और पर्यावरण से नमी से इनसे कोई क्रिया नहीं करती, तो इन्हें हम कहते हैं उत्कृष्ट धातुएं। तो हमारा तो कंसेप्ट क्या है, हाइड्रोजन से पहले जितनी भी धातुएं आ रही हैं, लेके बारात काना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे निगाहें सुंदर प्यार भरी। तो ये जो प्यार भरी तक की धातुएं हैं ये सब सक्रिय धातुएं, और ये सारी धातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी। और जो हाइड्रोजन के बाद वाली धातुएं कॉपर, Hg, Ag, Pt, Au, ये सक्रिय धातुएं नहीं हैं, और ये तनु अम्लों के साथ क्रिया करके कोई हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। तो ये थे धातु। क्लियर? अब मैं समराइज कर दूं आपको, धातु क्या है। धातु का मतलब वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। क्लियर है? इन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं में सबसे पहला गुण धात्विक चमक पाई जाती है, विद्युत चालकता पाई जाती है, तीसरा गुण ऊष्मीय चालकता पाई जाती है, चौथा गुण इनमें आघात बढ़ने का गुण पाया जाता है, पांचवा गुण इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, छठा गुण इनमें सोनोरस का गुण पाया जाता है, और सातवां गुण ये धातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्लियर है? ये है धातु। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए, थैंक यू।